Good morning everyone. This is Ashutosh Chaturvedi. I am BTech from IIT BHU and this is your YouTube channel Physics by Ashutosh Sir. The easiest and finest way to learn the concepts of physics for IIT JEE, NEET and for 11th and 12th as well. So this is Mathematical Tools for Physics lecture number 3rd. पेन और पेपर निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू करिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को क्विकली ब्रीफ कर देता हूं कि मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है. तो मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 में वी स्टार्टेड ट्रिग्नोमेट्री. बेसिक मैथ्स का सबसे पहला और सबसे आसान सा यूनिट शुरू किया था. तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया गया था कुछ बेसिक से फॉर्मूला, जैसे साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, सम एंड डिफरेंस के फॉर्मूले बताए गए थे. इसके अलावा आपको एक टेबल बताई गई थी. 0 से 180 तक कुछ पर्टिकुलर एंगल्स होते हैं, उनके साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, ये बताया गया था. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, एंड किन किन क्वाड्रेंट्स में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव एंड किन किन क्वाड्रेंट्स में कौन कौन से रेशियोज नेगेटिव होते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी में हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रिडक्शन फॉर्मूले. जैसे साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है. ये सारे के सारे कंसेप्ट्स अभी तक हम लोग प्रीवियस 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. क्लियर बात. सो लास्ट क्लास में जो भी आपको रिडक्शन फॉर्मूले पढ़ाए गए थे, आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूला. आप लोग एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएं. रेगुलरली आपको जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी आपको फॉर्मूले बताए जाते हैं, उन फॉर्मूलों को लिख के याद जरूर करें. लिखने से चीज़ें जल्दी याद होती हैं. सो अब आते हैं आपके होमवर्क पे. लास्ट क्लास में आपको कुछ बेसिक एग्जांपल्स दिए गए थे, सम बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ रिडक्शन फार्मूला, और वो एग्जांपल्स ये रहे आपके सामने. ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने को इवैल्यूएट करने थे. कैसे इवैल्यूएट करने थे? Only by using reduction formula, not by using the formula of sum and difference. Clear बात. So I hope all of you have properly attempted all these problems. डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं. आप लोग मैच करना क्या क्या बनाए हैं, ठीक है बात. यस, शुरू करते हैं सबसे पहले एग्जांपल से. साइन ऑफ 210. जल्दी बोल, 210 कैसे लिखेंगे? इट्स 180 एंड 30. किसी भी एंगल को हमें उन एंगल्स में स्प्लिट करना होता है जिनके रेशियोज अपने को नोन है. क्लियर बात. So 210 can be written as 180 and 30. Which formula has to be used? Sin of 180 plus theta, which is minus sin theta. तो sin 180 plus 30 can be written as minus sin 30. Sin 30 कितना होता है? 1/2. Finally, this is our answer. किसने किसने बनाया? Raise your hands. Very good. And similarly, next problem. Cos of 210. So 210 can be written as 180 and 30. Again use the formula of cos of 180 plus theta, which is same as minus cos theta. So cos 180 plus theta minus cos theta. तो 180 plus 30 minus cos 30. Cos 30 कितना होता है? किसने आंसर निकाला था? बहुत अच्छे. Yes, moving on to next one. Sin of minus 90. Which formula is going to be used? सबसे पहला फॉर्मूला, नेगेटिव एंगल का फॉर्मूला. साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा. सो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो हम लिखेंगे साइन माइनस 90 को एज माइनस साइन 90. साइन 90 कितना होता है? 1. फाइनली आंसर कितना? -1. आई होप सबका बन गया होगा. वेरी गुड. सिमिलर एप्लीकेशन इज नेक्स्ट वन. tan of -60. So you have to again use the formula of tan minus theta, which is same as minus tan theta. अरे याद है कि नहीं? अरे हाँ ना तो बोल. वेरी गुड. इट्स माइनस tan 60. tan 60 कितना? अपने को टेबल पूरी की पूरी याद होनी चाहिए. 0 से 180 तक जितने भी स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उनके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये अपने को याद होना चाहिए. क्लियर. सो किसने किसने आंसर बनाया था? बहुत अच्छे. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज साइन ऑफ 240 डिग्री. 240 कैन बी रिटन एज 180 एंड 60. इट्स 180 एंड 60. ध्यान रहे. 240 को भाई साहब 240 मत रख देना, सॉल्व नहीं कर पाएंगे. किसी भी एंगल को अपने को उन्हीं एंगल्स में स्प्लिट करना जिनके रेशियोज नोन हो. क्लियर बात.
साइन 180 प्लस थीटा इट्स माइनस साइन थीटा, तो साइन 180 प्लस 60 माइनस साइन 60, साइन 60 कितना √3/2। आई होप सबका बन गया होगा, वेरी गुड। एंड सिमिलर एप्लीकेशन इज नेक्स्ट वन, cos of 240। So cos 240 can be written as cos 180 and 60, cos 180 plus theta it's minus cos theta, cos 60 कितना 1/2। मेरे ख्याल से सबका बन गया होगा, वेरी गुड। यस, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, साइन ऑफ 270। 270 कैन बी रिटन एज 180 एंड 90। अरे समझ में आ रहा है ना? तो दिस इज 180 and 90, अगेन यूज द फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ 180 प्लस थीटा विच इज माइनस साइन थीटा, एंड साइन 90 कितना हो जाएगा 1। आई होप सबका बन गया होगा, बहुत अच्छे। एंड सिमिलर एप्लीकेशन इज नेक्स्ट वन, cos 270। So it can be written as 180 and 90, again use the formula of cos 180 plus theta। क्या होता है माइनस cos थीटा, cos 180 प्लस 90 माइनस cos 90, cos 90 कितना 0। आप प्लस 0 लिखें माइनस 0 लिखें, 0 की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्लस 0 माइनस 0 इट इज सेम एज 0। सो किसने किसने बनाया था, वेरी गुड। यस, नेक्स्ट एप्लीकेशन है साइन ऑफ 135। तो 135 कैन बी रिटन एज 90 एंड 45। इट्स 90 एंड 45, साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा। सो साइन 90 प्लस 45 cos 45, इट्स cos 45 विच इज 1/√2। रेज योर हैंड्स, किसने ऐसा बनाया, वेरी गुड जी साहब। नेक्स्ट वन, cos of 135, अगेन 135 कैन बी रिटन एज 90 एंड 45। सिमिलर अप्रोच एज इन द प्रीवियस केस, क्लियर बात। सो दिस इज 90 एंड 45। हाँ, यहाँ पे साइन का थोड़ा ध्यान रखना है अपने को। साइन 90 प्लस थीटा तो cos थीटा, लेकिन cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। आपको रिडक्शन फॉर्मूले याद रखने हैं विद प्रॉपर साइन, जरा भी प्लस माइनस गड़बड़ करेंगे आंसर पूरा गड़बड़ होगा, ध्यान रहे, ठीक है बात। सो cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, cos 90 प्लस 45 माइनस साइन 45, साइन 45 कितना, किसने किसने बनाया, वेरी गुड। यस, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज साइन ऑफ 127। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं, 127 को हम कैसे लिख सकते हैं। सो 127 कैन बी रिटन एज 90 एंड 37, क्लियर बात। 90 एंड 37 एंड यूज द फॉर्मूला ऑफ साइन 90 प्लस थीटा। क्या होता है cos थीटा। सो साइन 90 प्लस 37 cos 37, cos 37 कितना। यस, ये वैल्यूज अपने को याद रखनी है। लास्ट क्लास में आपको डिटेल में समझाया गया था कि साइन 37 cos 37 एंड tan 37 कितना कितना होता है। साइन 37 3/5, cos 37 4/5, tan 37 is 3/4। Actually, these ratios are most commonly and most widely used in maths and in physics as well. Clear बात, तो अपने को याद रखना है, ठीक है बात। Yes, cos 127, again 127 can be written as 90 and 37. So this is 90 and 37, cos में साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, साइन मतलब प्लस माइनस वाला साइन, ठीक है बात। cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। सो cos 90 प्लस 37 माइनस साइन 37, और साइन 37 कितना, अरे बोलना है बैठना नहीं है। यस, वेरी गुड। किसने किसने बनाया था आंसर, जिनका जिनका नहीं बन रहा है नोट करते जाएं। यस, साइन 53 कैन बी रिटन एज, सोचें थोड़ा सा, 53 इज 90 माइनस 37, वेरी गुड। So 53 is 90 minus 37 and use the formula of sin 90 minus theta which is cos theta. Sin 90 minus theta cos theta, तो sin 90 minus 37 cos 37, और cos 37 कितना है, ये वैल्यूज अपने को याद रखना है। सो किससे किससे बना था सवाल, वेरी गुड। यस, मूविंग ऑन टू लास्ट प्रॉब्लम, cos 53, अगेन अ सिमिलर प्रॉब्लम। 53 कैन बी रिटन एज 90 minus 37 and use the formula of cos 90 minus theta which is sin theta. So cos 90 minus 37 sin 37, sin 37 कितना होता है, किसने किसने बनाया था, जिनका जिनका नहीं बन रहा है लिखते जाएं, ठीक है। सो आपकी बैच में ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनसे ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स बन गए हैं
and who has not even a single doubt to us? Raise your hands. Very good. एक्चुअली हम लोग लास्ट क्लास में जो क्वाड्रेंट्स पढ़े थे, तो क्वाड्रेंट्स से रिलेटेड कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे डाउट पूछा कि जो पर्टिकुलर एंगल्स हैं सच एज 0 डिग्री, 90, 180, 270 एंड 360, ये किन किन क्वाड्रेंट्स में फॉल करेंगे। एक्चुअली में ये जो कंसेप्ट है ये मैं लास्ट क्लास में ही बताने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट क्लास एक्चुअली काफ़ी लेंदी हो गई थी, 1.5 घंटे की पूरी क्लास हो गई थी, इसलिए उस क्लास में मैं नहीं बता पाया था। तो आज आप इसका एक्सप्लेनेशन सुने। छोटा सा कंसेप्ट है, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जनरली स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री फॉल्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन फोर्थ क्वाड्रेंट। 90 डिग्री फॉल करेगा फर्स्ट में या सेकंड में, 180 सेकंड में लाई करेगा, थर्ड में लाई करेगा, 270 थर्ड में लाई करेगा, फोर्थ में लाई करेगा, 360 फर्स्ट में लाई करेगा या फोर्थ में लाई करेगा। तो थोड़ा सा वीडियो पॉज मारें एंड सोचें इसके बारे में कि जो पर्टिकुलर एंगल्स हैं ये कहां पे लाई करेंगे। यस, एनीबॉडी, एनी आइडिया? वेरी गुड। एक्चुअली में जितने भी पर्टिकुलर एंगल्स होते हैं 0, 90, 180, 270, 360, ये क्वाड्रेंट्स में फॉल नहीं करते हैं। दीज एंगल्स दे डू नॉट फॉल इन द क्वाड्रेंट्स, इंस्टेड दे लाई ऑन द पर्टिकुलर एक्सेस। ये जो पर्टिकुलर एंगल्स हैं ये क्वाड्रेंट्स में लाई करते ही नहीं है, एक्सेस पर लाई करते हैं। कैसे? ध्यान समझें। 0 डिग्री ना लाई करेगा फर्स्ट में, ना लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहां लाई करेगा? एग्जैक्टली ऑन दिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस। 90 डिग्री ना लाई करेगा फर्स्ट में, ना लाई करेगा सेकंड में। कहां लाई करेगा? एग्जैक्टली ऑन दिस पॉजिटिव एक्सिस। 180 ना लाई करेगा सेकंड में, ना थर्ड में। कहां लाई करेगा? एग्जैक्टली ऑन दिस नेगेटिव एक्स एक्सिस। 270 ना लाई करेगा थर्ड में, ना लाई करेगा फोर्थ में। कहां लाई करेगा? एग्जैक्टली ऑन दिस नेगेटिव एक्सिस। एंड फाइनली 360 नीदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट नॉर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कहां लाई करेगा? एग्जैक्टली ओवर दिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर बात? तो हमेशा ध्यान रखें 0 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, 90 डिग्री पॉजिटिव एक्सिस पे, 180 डिग्री नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, 270 डिग्री नेगेटिव y एक्सिस पे, एंड फाइनली 360 डिग्री अगेन ऑन दिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब ध्यान यहां पे अपने को ये रखना है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही एक्सिस पे एक ही एंगल लाई कर सकता है। अरे एक ही एक्सिस पे कई सारे एंगल लाई कर सकते हैं। जैसे एक्स एक्सिस पे 0 भी लाई कर सकता है, 360 भी लाई कर सकता है, 720 भी लाई कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल y एक्सिस पे 90 भी लाई कर सकता है, एंड 360 प्लस 90 दैट इज 450 भी लाई कर सकता है। 360 प्लस 90, तो ऐसा मत सोचना कि एक एक्सेस पे एक ही एंगल लाई कर सकता है, ऐसा नहीं है। एक ही एक्सेस पे कई सारे एंगल लाई कर सकते हैं। क्लियर बात? तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, अपने को याद रखना है कि जो पर्टिकुलर एंगल्स हैं 0, 90, 180, 270, 360, ये कभी भी क्वाड्रेंट्स में लाई करते ही नहीं है। इंस्टेड दे फॉल ऑन द पर्टिकुलर एक्सिस। कहां पे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। 0, 90, 180, 270 एंड 360। और इसको अच्छे से मैंने यहां पे लिख भी दिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोट इट डाउन एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। यस, सो अभी तक हमने रिडक्शन फॉर्मूले के बेसिक से एप्लीकेशंस डिस्कस किए, आसान से एग्जांपल्स डिस्कस किए। यू कैन से कि फॉर्मूला बेस्ड एग्जांपल्स थे जिनमें रिडक्शन फॉर्मूले का सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज होता था। बेसिक सवाल थे, सिंपल से प्रॉब्लम्स थे। अब थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ाता हूं, कुछ डिफरेंट प्रोफाइल के सवाल हम लोग करेंगे। क्लियर बात? तो सब लोग हेडिंग बनाएं, इवैल्यूएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूला। यस, सो दीज आर द प्रॉब्लम्स। इन सारे के सारे प्रॉब्लम्स को अच्छे से नोट करें एंड टेक आउट अ फेयर एंड ऑनेस्ट अटेम्प्ट ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स। इस वीडियो को 10 मिनट के लिए पॉज मारें, सारे के सारे क्वेश्चंस का अच्छे से अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट होने के बाद वीडियो को दोबारा से देखें। क्लियर बात? यस, अटेम्प्टेड ऑल दिस प्रॉब्लम्स। लेट्स क्विकली स्टार्ट द डिस्कशन। क्लियर? शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक एग्जांपल से साइन ऑफ 360।
तो 360 कैन बी रिटन एज 180 एंड 180. 360 can be written as 180 and 180. Which formula is going to be used? Sine of 180 plus theta, which is minus sin theta. So this is minus of sine 180. Sine 180 plus theta minus sin theta. Theta कितना है 180. What is the value of sine 180? Sine 180 कितना होता है? टेबल देखें. Sine 180 is 0. अगर आपको टेबल याद नहीं भी हुई है तो साइन 180 को आसानी से निकाल भी सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? सुना ध्यान से. Sin 180 can be written as sin 180 minus 0 and use the formula of sin of 180 minus theta, which is same as sin theta. So sin 180 minus 0, sin 0 कितना होगा? तो यहाँ से आप sin 180 निकाल भी सकते हैं. निकाल लिया. निकालने के बाद यहाँ पे पुट कर दें. तो पुट करने के बाद sin of 360 कितना है वो इवेल्युएट हो जाएगा. क्लियर बात? Yes, moving on to cos of 360. 360 can be again written as 180 and 180. So cos 360 is 180 and 180. Cos 180 plus theta minus cos theta. And what is the value of cos 180? Try to recall it. Cos 180 कितना होता है? -1. So minus of minus कितना हो जाएगा? और सपोज इन केस आपको याद नहीं रह पाती है वैल्यू तो आसानी से निकाल सकते हैं. कैसे? सुने ध्यान से. cos 180 सपोज आपको याद नहीं है. कैसे भी अगर सपोज आपसे मिस हो जाती है वैल्यू तो कैसे निकाल सकते हैं? ध्यान सुनना. cos 180 कैन बी रिटन एज cos 180 माइनस 0. cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा. इट्स माइनस cos 0. cos 0 पता है कितना? 1. तो cos 180 ऐसे निकाल सकते हैं. निकाल लिया. उसके बाद यहाँ पे पुट कर दें. तो यहाँ से वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ cos 360. किसने बनाया था सवाल? वेरी गुड. यस, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल. साइन ऑफ 330 डिग्री. तो 330 को आप कैसे लिखेंगे? सो 330 कैन बी रिटन एज 360 माइनस 30. अब 360 को कैसे लिखेंगे? अगेन 180 एंड 180. दिस कैन फर्दर बी रिटन एज दिस. एक्चुअली इसके बाद अब जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें रिडक्शन फॉर्मूला 2 बार यूज होगा, 3 बार यूज होगा, 4 बार यूज होगा या फिर उससे भी ज्यादा बार यूज होगा. ये एक्चुअली डिफरेंस है इन प्रॉब्लम्स और लास्ट क्लास में जो प्रॉब्लम्स आपको होमवर्क में दिए थे उन प्रॉब्लम्स में. क्लियर बात? सो एक्चुअली हियर यू हैव टू यूज द रिडक्शन फॉर्मूला ट्वाइस. 2 बार घुमाना पड़ेगा. कैसे घुमाते हैं थोड़ा ध्यान देना. Assume this angle to be theta and use the formula of sin 180 plus theta, which is minus sin theta. ध्यान देना. So this can be written as, अरे नहीं चमका, once more. मैंने इस पूरे को assume किया है as theta and use the formula of sin 180 plus theta, which is minus sin theta. और theta क्या है? तो theta ये पूरा है. एक बार रिडक्शन फॉर्मूला घुमा दिया. Use it once more. Now you assume this as a theta. And now use sin of 180 minus theta, which is same as sin theta. Sin 180 minus theta, sin theta और इस बार थीटा कितना? 30. दोनों में डिफरेंस समझे? यहाँ पे थीटा कितना था? 180 माइनस 30. यहाँ पे थीटा कितना है? 30. तो sin 180 माइनस थीटा, sin थीटा. थीटा मतलब 30 और sin 30 कितना? यस, रेज योर हैंड्स. किसने बनाया? बहुत अच्छे. अब आगे बढ़ने से पहले 180 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा, इनमें साइन के फॉर्मूले एंड कॉस के फॉर्मूले आप कैसे याद रख सकते हो थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ. बहुत सिंपल सा याद रखने का मेथड बताता हूँ. ऐसे याद रखें कि कॉस में चाहे आप 180 माइनस थीटा घुमाएं चाहे 180 प्लस थीटा घुमाएं, बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव. लेकिन साइन में 180 माइनस थीटा पॉजिटिव बट 180 प्लस थीटा नेगेटिव. ध्यान देना मेरी बात. कैसे आसानी से आप याद रख सकते हो इन फॉर्मूलों को. किसमें प्लस आएगा, किसमें माइनस आएगा. कॉस में चाहे आप 180 माइनस थीटा घुमाएं वो भी नेगेटिव मिलेगा, चाहे आप 180 प्लस थीटा घुमाएं ये भी आपको नेगेटिव मिलेगा. लेकिन साइन में 180 माइनस थीटा पॉजिटिव, 180 प्लस थीटा नेगेटिव. क्लियर पिक्चर? तो ऐसे अपने को याद रखना है. कॉस के दोनों फॉर्मूले नेगेटिव होंगे. कॉस 180 माइनस थीटा भी माइनस कॉस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा भी माइनस कॉस थीटा. बट साइन में क्या होगा? माइनस वाला पॉजिटिव, प्लस वाला नेगेटिव. मतलब
साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ऐसे आसानी से आप लोग साइन और कॉस के 180 माइनस थीटा एंड 180 प्लस थीटा के फॉर्मूले याद रख सकते हैं। क्लियर बात? यस, मूविंग ऑन। अगेन सिमिलर एप्लीकेशन है। सो 330 कैन बी रिटन एज 360 माइनस 30। 360 क्या लिखेंगे? 180 एंड 180। एंड अगेन इन दिस प्रॉब्लम यू हैव टू यूज द रिडक्शन फॉर्मूला ट्वाइस। क्लियर बात? पहली बार assume this entire as a theta and use the formula of cos 180 plus theta which is minus cos theta। थीटा ये पूरा है, cos 180 plus theta minus cos theta। Next, second time, now you assume this as a theta and now use cos 180 minus theta which is also minus cos theta। अभी भी बताया cos में 180 minus theta भी निगेटिव, 180 plus theta भी निगेटिव। क्लियर? सो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस, और cos 30 कितना पढ़ते हैं? तो हाथ उठा लीजिए, किसने किसने बना लिया है? बहुत बढ़िया। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल है साइन 420। तो 420 को आप कैसे लगेंगे? 360 प्लस 60। क्लियर बात? So this can be written as sine of 360 and 60. 360 can be further written as 180 and 180, right? Again in this problem you have to use the reduction formula twice. So पहली बार sine of 180 plus theta minus sin theta। हमेशा ध्यान रखें साइन में 180 माइनस थीटा पॉजिटिव, लेकिन साइन में 180 प्लस थीटा नेगेटिव। क्लियर बात? सो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा मतलब ये पूरा करके। दूसरी बार नाउ यू अज्यूम दिस एज थीटा एंड अगेन यू साइन ऑफ 180 प्लस थीटा व्हिच इज अगेन माइनस साइन थीटा। साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, और इस बार थीटा क्या आएगा? तो थीटा आएगा 60, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस साइन 60। साइन 60 कितना होगा? √3/2। किसने किसने बना लिया था? बहुत अच्छे। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स को डाउट हो सकता है, एक आपको ऑल्टरनेटिव अप्रोच बता रहा हूं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी सोच सकते हैं कि हम साइन 420 को साइन 60 भी लिख सकते हैं। साइन 420 को हम साइन 60 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? ध्यान देना मेरी बात। पिछली क्लास में क्वाड्रेंट्स की हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज। तो आप यहां से मूव करना शुरू किए और दिस इज 360 प्लस 60। एक्चुअली में आपका फाइनली 420 यहां पे आ जाएगा। ध्यान दें मेरी बात, यहां से चले थे तो ये पूरा हो गया 360, बचा कितना? 60। तो 360 प्लस 60 कितना हो गया? 420। तो वापस से आप कहां चले गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ऐसे आप सोच सकते हैं कि साइन 420 सेम एज साइन 60, और साइन 60 कितना हो गया? तो ऐसे भी आप सवाल को बना सकते हैं। बट रिमेंबर दिस इज मच मोर अप्रोप्रिएट मेथड। आई पर्सनली एडवाइज you go for this method, try to avoid this method। कुछ स्टूडेंट्स का डाउट रहता है, इसलिए मैंने आपको ये मेथड बता दिया है, बट जब भी आपको सवाल पूछा जाए ऑलवेज ट्राई टू फॉलो दिस मेथड। क्लियर बात? यस, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एप्लीकेशन cos of 390। 390 कैन बी रिटन एज 360 एंड 30। क्लियर बात? 360 को फर्दर लिखें 180 180 एंड क्लियर। अगेन यूज अ रिडक्शन फॉर्मूला ट्वाइस। ठीक है बात? तो पहली बार इसको पकड़े थीटा एंड यूज द फॉर्मूला ऑफ cos ऑफ 180 प्लस थीटा विच इज माइनस cos थीटा। सो माइनस cos थीटा मतलब दिस एंटायर वैल्यू, दिस वैल्यू cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा। यूज रिडक्शन फॉर्मूला वंस मोर। नाउ अज्यूम दिस एज थीटा एंड यूज द फॉर्मूला ऑफ cos ऑफ 180 प्लस थीटा विच इज माइनस cos थीटा। सो माइनस कॉस, हाँ थीटा मतलब इस बार 30, cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos 30 कितना होता है? आई होप सबका बन गया होगा। अब धीरे धीरे मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम की अप्रोच समझ में आने लगी होगी कि किस एंगल को हम किन एंगल्स में स्प्लिट करें और कैसे कैसे रिडक्शन फॉर्मूला यूज करें। क्लियर पिक्चर?
और आप चाहें तो इस प्रॉब्लम को भी प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह ऑल्टरनेटिवली भी बना सकते हैं। कैसे? cos 390 इट सेम एज cos 30। ध्यान समझे मेरी बात। दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम दिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट टू इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो यहां से शुरू किए, दिस एंड दिस इज टोटल 360 हो गया। अब 360 के बाद कितना बचा? 30। तो एक्चुअली में cos 390 इट इज सेम एज cos 30। cos 390 इट इज सेम एज cos 30। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ना एक्चुअली रेशियो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द रेशियोज आर पॉजिटिव। सो cos 390 इट इज सेम एज cos 30, और cos 30 कितना होता है? तो जो आंसर आपका इस मेथड से आ रहा है वही आंसर यहां से भी आ सकता है। बट अगेन ट्राई टू फॉलो दिस मेथड एंड ट्राई टू अवॉइड दिस मेथड। इस मेथड में जनरली गलतियां ज़्यादा होती हैं। ये बिल्कुल फुल प्रूफ मेथड है, श्योर शॉर्ट मेथड है, आंसर करेक्ट आएगा ही आएगा। क्लियर बात? ये बस मैंने आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया है, आपके नॉलेज के लिए बता दिया है कि ऐसे भी किया जा सकता है। बट जब भी सवाल पूछा जाता है इसको अपने को फॉलो करना है। क्लियर जी साहब? नेक्स्ट रेशियो इज 540। तो 540 दिमाग लगाएं थोड़ा सा, कैसे लिखेंगे? 180 180 180 as 180 into 3 is 540. So this is 180 180 and 180. Again you have to use the reduction formula twice. कैसे? सुने ध्यान से। पहली बार assume this as a theta and use the formula of sin of 180 plus theta, which is what? Which is minus sin theta. 180 plus theta minus sin theta. Theta मतलब this whole value. एक बार घुमा लिया, एक और बार घुमा लेते हैं। क्लियर? साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, सो इट इज माइनस साइन थीटा। साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस। साइन 180 कितना होता है? 0। लुक एट द टेबल। और टेबल याद नहीं है तो इसको 180 माइनस 0 से भी निकाला जा सकता है। क्लियर बात? अगर आपको वैल्यू पता नहीं है तो साइन 180 को ऐसे निकाल सकते हैं, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, और साइन 0 कितना होता है? वैसे बेटर है क्या कि अपने को 0 से 180 तक के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नोन हो। और अगर सपोज स्किप हो जाता तो हम ऐसे निकाल भी सकते हैं। किसने बनाया था? बहुत अच्छे। हाँ जी, कॉस ऑफ 510 डिग्री। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं। 510 कैन बी रिटन एज 540 माइनस 30। ध्यान देना मेरी बात। 510 कैन बी रिटन एज 540 माइनस 30। अगेन 540 को आप स्प्लिट कर सकते हैं कैसे? 180 180 एंड 180। 180 into 3 540, 540 minus 30 that will give you 510। क्लियर बात? हाँ। अब यहां पे यू हैव टू यूज द रिडक्शन फॉर्मूला थ्राइस। 3 बार अपने को ये रिडक्शन फॉर्मूला घुमाना पड़ेगा। घुमाते हैं। सो फर्स्ट टाइम cos of 180 plus theta, it's minus cos theta, it's minus cos theta। हाँ, थीटा थोड़ा ध्यान रखें, थीटा is this entire term, cos 180 plus theta minus cos theta। Next time assume this as theta, assume this as theta, again use the formula of cos 180 plus theta, that is minus cos theta। क्या किया? समझ में आ गया? cos 180 plus theta minus cos theta, ये तो माइनस वैसे ही बाहर का था, leave it। cos 180 प्लस थीटा ये हो जाएगा माइनस cos थीटा, और थीटा हो जाएगा 180 माइनस 30। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। लास्ट 2 बार घुमा लिया रिडक्शन फॉर्मूला। एक बार रिडक्शन फॉर्मूला यहां पे घुमाया और दूसरी बार यहां पे घुमाया। अब तीसरी बार घुमाएंगे यहां पे cos 180 माइनस थीटा, इट इज माइनस cos थीटा, क्योंकि cos में दोनों रेशियोस नेगेटिव होते हैं। cos 180 माइनस थीटा भी नेगेटिव, cos 180 प्लस थीटा भी नेगेटिव। क्लियर पिक्चर? सो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा। cos 30 कितना होता है? किसने बनाया था? बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ जी। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन इज साइन ऑफ 720। यस, 720 कैन बी रिटन एज 180 into 4, 180 180 180 180। साइन 180 180, 4 बार 180 लिख दो एंड यूज अ रिडक्शन फॉर्मूला थ्राइस हियर। क्लियर बात? पहली बार घुमा रहा हूं यूजिंग द रिडक्शन फॉर्मूला वेरी फर्स्ट टाइम। साइन ऑफ 180 प्लस थीटा इट्स माइनस साइन थीटा,
सो माइनस साइन थीटा बोले तो थीटा बोले तो ये 180 180 180। क्लियर? अब तो इतने सारे एग्जाम्पल हम लोग बना चुके हैं, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे प्रॉब्लम को प्रोसीड करना है। क्लियर? एक बार घुमा दिया, अब दूसरी बार घुमा रहा हूँ। साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, ये माइनस छोड़ दे, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा मतलब द सेंटर टर्म, ये माइनस माइनस प्लस जाएगा। एंड फाइनली दो बार घुमा दिए, एक बार यहाँ पे दूसरी बार यहाँ पे, आखिरी बार घुमा रहा हूँ। नाउ यू अज्यूम दिस एज थीटा एंड यू साइन ऑफ 180 प्लस थीटा विच इज माइनस साइन थीटा। साइन 180 कितना होता है? 0। याद रखनी है, टेबल अपने को याद रखनी है, किसने किसने बनाया था। बहुत बढ़िया। हाँ जी साहब, मूविंग ऑन टू लास्ट एग्जाम्पल, कॉस ऑफ 397। तो थोड़ा सा सोचें कि 397 को आप किन किन एंगल्स में स्प्लिट करेंगे। इट इज 360 एंड 37। बहुत बढ़िया, इट्स 360 एंड 37। तो 360 प्लस 37 दैट इज 397। तो इसको लिख लें 180 180 एंड 37 एंड यूज द रिडक्शन फॉर्मूला ट्वाइस। क्लियर बात? कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, और थीटा क्या है? तो थीटा है पूरा ये कार्यक्रम। एक बार घुमाया, एक और बार घुमाते हैं। अगेन कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, थीटा मतलब 37, तो माइनस माइनस निपट गया। और कॉस 37, ये सब स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि साइन 37, कॉस 37, tan 37 फिजिक्स में, मैथ्स में मोस्ट वाइडली मोस्ट कॉमनली यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, याद रखना है अपने को। क्लियर बात? सो कॉस 37 कितना होता है? सो किसने किसने सवाल बना लिया था? बहुत बढ़िया, यस। So now we are moving on to the most important and the most amazing concept in trigonometry, which is called as cos rule in the triangle. Actually cos rule का मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझें। Actually cos rule का मतलब ये नहीं है कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें हम लोग cos थीटा का फॉर्मूला घुमा रहे हैं as a base upon hypotenuse। ध्यान देना, कॉस रूल का मतलब ऐसा नहीं है कि ये रहा अपना राइट एंगल ट्राइंगल, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, दस एंगल थीटा, दस एंगल 90 एंड कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसा नहीं है। कॉस रूल इन द ट्राइंगल जो होता है वो किसी भी जनरल ट्राइंगल में हम अप्लाई कर सकते हैं। उस ट्राइंगल के तीनों साइड कुछ भी हो सकते हैं, उस ट्राइंगल के तीनों एंगल भी कुछ भी हो सकते हैं। तो पहले आप डेफिनेशन नोट करें, कॉस रूल इन द ट्राइंगल होता क्या है ये आप नोट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोट इट डाउन। नोटेड? कंसीडर अ ट्राइंगल ए बी सी हैविंग साइड्स ऑफ लेंथ ए बी एंड सी, देन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इन द ट्राइंगल इज गिवन बाय। किसी ने ये फॉर्मूला पढ़ा था पहले से? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड इट इज मोस्ट वाइडली यूज फॉर्मूला इन फिजिक्स। स्पेशली इसका वेक्टर्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, मोशन इन वन डायमेंशन में भी काफी यूज होगा। क्लियर बात? तो सबसे पहली बात तो अपने को रिगार्डिंग दिस फॉर्मूला याद रखनी है कि कॉस रूल इन द ट्राइंगल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें हम लोग कॉस थीटा घुमा रहे हैं। नो, ट्राइंगल यहाँ पे कोई भी जनरल हो सकता है जिसके ये तीनों साइड, इनके लेंथ कुछ भी हो सकते हैं। ये जो तीनों एंगल हैं ये भी कोई भी एंगल हो सकते हैं, कोई भी जनरल ट्राइंगल हो सकता है। तो इस ट्राइंगल में कॉस थीटा की वैल्यू ये होती है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए से बी। ध्यान बस अपने को ये रखना है कि ये जो साइड्स ए बी और सी हैं ये हम कोई भी साइड चूज नहीं कर सकते हैं। ए और बी यहां पे हैं एडजेसेंट साइड्स, द साइड्स विच आर एडजेसेंट टू एंगल थीटा। एडजेसेंट आप समझते हो, आजू बाजू वाले साइड, आजू और बाजू, समझ में आ रहा ना? ध्यान देना मेरी बात। ए और बी यहां पे हैं साइड्स विच आर एडजेसेंट टू दिस एंगल थीटा, आजू बाजू वाले साइड, आजू और बाजू, समझ में आ रहा ना? तो थीटा के एडजेसेंट वाले साइड, आजू बाजू वाले साइड, ये अपने को पकड़ना है क्या? ए एंड बी। अच्छा इसमें बता दूं, ए और बी को आप इंटरचेंज भी कर सकते हो। क्या?
ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी को ए पकड़ना है और इसी को बी पकड़ना है। नो, आप इसको भी ये ले सकते हो, इसको भी ये ले सकते हो, एंड सिमिलरली इसको भी बी ले सकते हो, इसको भी बी अज्यूम कर सकते हो। क्लियर बात? सी, सो व्हाट इज सी? इट इज अ साइड विच इज अपोजिट टू द एंगल थीटा। थीटा के अपोजिट वाला जो साइड है उसकी लेंथ क्या पकड़ेंगे? सी। क्लियर बात? एंड अगेन ये जो फॉर्मूला है इसका सोर्स क्या है, इसका प्रूफ क्या है, इसका डेरिवेशन क्या है, ये डिटेल में डेप्थ में आपको मैथ्स में करा दिया जाएगा। एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न, तो फिजिक्स के लिए अपने को बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए एंड हाउ टू अप्लाई द फार्मूला इन द प्रॉब्लम्स, ये एप्लीकेशन पार्ट क्लियर होना चाहिए। एक्चुअली जो फॉर्मूले फिजिक्स के हैं उनके हम लोग डेरिवेशन डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में ये फार्मूला मैथ्स का है तो उसका डेरिवेशन मैथ्स में आपको करा दिया जाएगा। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसे नहीं बता रहा हूँ। क्लियर बात? अब ये जो कॉस रूल इन द ट्राइंगल है इसके दो मेजर यूज़ हैं। क्या यूज़ हैं? ध्यान से समझें। पहला तो यूज़ ये है कि अगर आपको किसी भी जनरल ट्राइंगल के तीनों साइड्स पता है तो कॉस रूल इन द ट्राइंगल से हम उस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स निकाल सकते हैं। ध्यान देना मेरी बात। अगर आपको ट्राइंगल के तीनों साइड्स ए बी सी पता है तो यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन डिटरमिन ईच एंगल ऑफ द ट्राइंगल। सोच, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, अरे तो ए रख दे, बी रख दे, सी रख दे, थीटा नहीं निकाल पाओगे? निकल आएगा। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आपको इलैबोरेट करके समझा रहा हूँ, ध्यान देना। अगर इस ट्राइंगल में cos थीटा का फॉर्मूला ये लिखते हो तो क्या मैं बोल सकता हूँ, जैसे मान लो लेट्स से दिस एंगल इज सम अल्फा, लेट्स से दिस एंगल इज बीटा। क्लियर बात? तो अगर आप इस ट्राइंगल में cos थीटा ये लिखते हो तो क्या मैं यूजिंग द सेम फॉर्मूला इस ट्राइंगल में cos अल्फा और cos बीटा ये लिख सकता हूँ? ध्यान देना। सो पहले आते हैं cos अल्फा पे, ध्यान देना मेरी बात। cos अल्फा, तो अल्फा के जो एडजेसेंट साइड्स हैं अब वो ए और सी हो गए। अल्फा का जो अपोजिट साइड है वो क्या हो गया? बी। सो cos अल्फा हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पहले आते हैं एडजेसेंट वाले साइड्स। यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स क्या थे? ए और बी, तो पहले आए थे ए और बी। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स क्या हो गए? ए और सी, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, अब आएगा अल्फा का अपोजिट साइड विच इज बी, तो माइनस बी स्क्वायर एंड डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ दिस साइड इनटू दिस साइड। क्लियर पिक्चर? इसी तरह से इन द सेम ट्राइंगल cos बीटा घुमा सकते हैं। कैसे? सुने। cos बीटा, अब जैसे ही आपने ये एंगल पकड़ा तो एडजेसेंट साइड आपको क्या मिलेंगे? बी और सी, एंड दिस इज द साइड विच इज अपोजिट टू द एंगल बीटा। सो cos बीटा लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ दिस साइड इनटू दिस साइड। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सोच के देख, अगर ट्राइंगल की अपने को तीनों साइड्स नोन है, ए पता है, बी पता है, सी पता है, क्या ट्राइंगल के हम तीनों एंगल नहीं निकाल सकते? थीटा, अल्फा एंड बीटा। सोच, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू उड़ा दे, थीटा निकल आएगा। अभी कंसेप्ट समझते चले हैं, हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला इन द प्रॉब्लम्स। जब एग्जांपल्स करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। सोच, ए रख दे, बी रख दे, सी रख दे, अल्फा निकल आएगा। उसी तरह से ए रख दे, बी रख दे, सी रख दे, बीटा निकल आएगा। तो अगर हमें ट्राइंगल के तीनों साइड पता है तो हम आसानी से यूजिंग दिस cos रूल ट्राइंगल के तीनों एंगल निकाल सकते हैं, थीटा, अल्फा एंड बीटा। ये इसका पहला यूज है। पहले आप इसको प्रॉपरली नोट करें, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, तो cos रूल इन द ट्राइंगल के दो मेजर यूजेस हैं। पहला यूज ऑलरेडी डिस्कस्ड, क्या कि अगर अपने को किसी भी ट्राइंगल के तीन साइड्स गिवन हैं तो उसकी हेल्प से उस ट्राइंगल के हम तीनों एंगल निकाल सकते हैं। यही मैंने फर्स्ट यूज में यहाँ पे लिखा रखा है कि इफ वी आर गिवन साइड्स ऑफ द ट्राइंगल देन वी कैन डिटरमिन ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल यूजिंग दिस cos रूल इन द ट्राइंगल। क्लियर बात? अब दूसरा एप्लीकेशन सुने। दूसरा एप्लीकेशन ये है कि अगर हमें ट्राइंगल के दो साइड्स और एक एंगल पता है देन वी कैन डिटरमिन द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। सोच के देख, अगर अपने को ए पता है, बी पता है, थीटा पता है, अरे तो क्या सी नहीं निकाल सकता है? ट्राइंगल के दो साइड पता है, एक एंगल पता है, तो थर्ड साइड निकाल सकते हैं यूजिंग दिस cos रूल इन द ट्राइंगल। ध्यान से पढ़ें।
If we are given two sides and one angle, then we can determine the third side using cos rule in the triangle. तो ये दो मेजर यूज हैं इस cos rule in the triangle के, और इस cos rule in the triangle का फिजिक्स में बहुत वास्ट एप्लीकेशन है, वेक्टर्स में भी, मोशन इन वन डायमेंशन में भी, प्रोजेक्टाइल में भी, इन सेवरल टॉपिक्स. तो यूज अभी अपने को याद रखना है. कौन कौन से यूज हैं? अगर तीनों साइड्स पता हैं तो ट्राइंगल के हम तीनों एंगल निकाल सकते हैं, और अगर ट्राइंगल के दो साइड एक एंगल पता है तो थर्ड साइड भी निकाल सकते हैं यूजिंग दिस cos rule in the triangle. क्लियर पिक्चर? तो पहले आप इन दोनों यूज को नोट करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ओके, सो नोट इट डाउन. अब ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया. नाउ हाउ टू यूज दिस कंसेप्ट इन द प्रॉब्लम्स. कुछ एग्जांपल्स डील करते हैं. एग्जाम्पल्स बनाएंगे तो अपने को क्लियर होगा कि हाउ टू अप्लाई दिस कंसेप्ट इन द प्रॉब्लम्स. सो लेट्स हैव सम प्रॉब्लम्स. हाँ जी, तो इसका पहला एप्लीकेशन है कि एज यू कैन रीड इट आउट, इफ टू साइड्स AB and AC in the triangle are equal, AB and AC they are equal, each of length x as shown in this figure. एक अपने को डायग्राम दिया हुआ है. ठीक है, determine the length of side BC in the triangle. You have to determine length of side BC in the triangle. So सबसे पहले you note down this question. ठीक है, नोट डाउन करने के बाद वीडियो को थोड़ा सा पॉज मारें एंड टेक आउट अ फेयर अटेम्प्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अटेम्प्ट करने के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं. सो ट्राई टू अप्लाई cos rule in the triangle in this particular question. ठीक है बात? यस, अटेम्प्टेड. तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप सोल्यूशन देखें और मैच करना आपने क्या बनाया. बस व्हाइल अप्लाइंग दिस cos rule in the triangle एक ही बात अपने को ध्यान रखनी है, ए और बी क्या पकड़ना है और सी क्या पकड़ना है, ध्यान देना. अब यहाँ पे साइड ए बी और साइड ए सी ये दोनों बराबर हैं, एक्स ईच. यू हैव टू डिटरमिन लेंथ ऑफ साइड बी सी. तो मैं मान लेता हूँ लेट्स से साइड बी सी की लेंथ कितनी है, वाई. दिस वाई हैज टू बी डिटरमिन्ड. क्लियर बात? सो हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला इन दिस केस. मैं वैल्यूज रख रहा हूं, दिमाग लगाएं. एंगल थीटा कितना है, 120. थीटा की वैल्यू उड़ाएंगे कितना, 120. हाँ, थीटा के जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो ए और बी हैं. आप ए इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं. सिमिलरली इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं. क्लियर बात? तो ए की वैल्यू बी एक्स, बी की वैल्यू बी एक्स. सी क्या होता है? सी इज द साइड अपोजिट टू द एंगल थीटा. थीटा के अपोजिट वाली साइड वाई है, यही वाई अपने को निकालना है. क्लियर? तो सारी की सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में मैं पुट कर रहा हूं, देखें क्या बनता है. सो cos 120 इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय, कुछ नहीं किया है, ए की वैल्यू x, बी की वैल्यू बी एक्स और सी की वैल्यू y उड़ा दिया है. क्लियर? यस, cos 120 डिग्री कितना होता है, -1/2. टेबल याद होनी चाहिए, और नहीं याद है तो निकाल सकते हैं. cos 120 को लिख लें cos 180 माइनस 60, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा. तो cos 120 अगर आपको याद नहीं तो ऐसे निकाल भी सकते हैं, बट इट्स बेटर टू रिमेंबर each and every ratio of each and every standard angle. क्लियर बात? तो cos 120 हो गया -1/2 and this becomes x square 2x square. बाकी तो सब ऐसे जैसे, नीचे भी 2x हो गया. 2 कैंसिल आउट करा सकते हैं, तो इधर बचेगा -1, इधर से बचेगा 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डिवाइड बाय. बोले यहाँ तक क्लियर? 2 निपटा दिया ना, तो इधर -1 बचेगा, इधर 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड इधर कितना बचेगा x स्क्वायर. x square into -1 minus x square. RHS as it is minus x square 2x square minus y square. ठीक है, y को इधर ले जाएं, x को उधर ले जाएं. y इधर गया पॉजिटिव, x इधर आया, ये भी पॉजिटिव, तो y स्क्वायर इज 3x स्क्वायर. y स्क्वायर आ गया, y नहीं निकाल सकते हो, अरे टेक आउट द स्क्वायर रूट. ठीक है, इसका रूट लेंगे तो y आएगा, इसका रूट लेंगे तो x रूट 3. सो दिस इज फाइनली द लेंथ ऑफ साइड BC, दैट इज x रूट 3. तो किसने निकाला था? बहुत बढ़िया, वेरी गुड.
जिनका जिनका नहीं बना है प्लीज नोट इट डाउन। यस, तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एप्लीकेशन। In the given triangle ABC, length of sides AB and AC they are given in the figure. What is the length of side BC? So problem again बहुत आसान सा है। ये अपने को एक ट्रायंगल गिवन है ABC, ये एंगल गिवन है 60 डिग्री। लेंथ ऑफ साइड AB कितना 2 मीटर, M मतलब मीटर है। लेंथ ऑफ साइड AC कितना √7 मीटर, कितना √7, M मतलब मीटर, M बोले तो मीटर, लेंथ का यूनिट है ना एक्चुअली। एंड इस डेटा की हेल्प से वी हैव टू डिटरमाइन लेंथ ऑफ साइड BC, BC का साइड कितना है निकालना है। तो अब ये जो प्रॉब्लम है आप सबसे बन जाना चाहिए। ऑल ऑफ यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो पहले आप इसको अच्छे से नोट करें, उसके बाद वीडियो को थोड़ा सा पॉज मारें और अटेम्प्ट करें, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बात? यस, सो सॉल्यूशन पे आते हैं। आप लोग चेक करना क्या क्या बनाए हो। ठीक है बात? तो फिर से कॉस वुलन द ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ध्यान देना। एक्चुअली यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं 2 साइड्स पता हैं और एक एंगल पता है, तो हम आसानी से थर्ड साइड निकाल सकते हैं। अरे यही तो हम लोग यूज में पढ़े थे। यूज क्या पढ़े थे कि अगर तीनों साइड्स पता है तो तीनों एंगल निकाल सकते हैं, और अगर 2 साइड्स एक एंगल पता है तो थर्ड साइड भी निकाली जा सकती है। क्लियर बात? तो मैं मान लेता हूं लेट्स से लेंथ ऑफ साइड BC इज x, यही x अपने को निकालना है। तो थीटा की वैल्यू रखना है कितना 60। हाँ, A और B साइड्स एडजेसेंट टू एंगल थीटा। आप इसको भी A पकड़ सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी B मान सकते हैं, इसको भी B अज्यूम कर सकते हैं। क्लियर बात? सो A की वैल्यू सपोज मैं लिख रहा हूँ 2 मीटर, B की वैल्यू सपोज मैं लिख रहा हूँ x। इन वैल्यूज को आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है बात? हाँ, थीटा के अपोजिट वाला जो साइड है C, तो C कितना रखेंगे √7। वैल्यू समझ में आ गई? अब इन वैल्यूज को आपने को इसी फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। रेसिस कैलकुलेशन, लॉजिक इतना ही था। ठीक है बात? सो cos 60 A² मतलब 2² B² मतलब x² माइनस C² √7 का स्क्वायर and the whole divide by twice of A into B, तो A हो गया 2 and B हो गया। बोल क्लियर? सर वैल्यू उड़ाई है। थीटा की वैल्यू 60, A² 2² B² x², C मतलब √7 का स्क्वायर एंड डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ A into B। क्लियर बात? cos 60 1/2 2² 4x² √7 का स्क्वायर, रूट हट जाएगा। ठीक है? एंड डिनोमिनेटर में 2 × 2 4x, 2 निपटा दे, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा, क्या किया समझ में? इधर 1 बचेगा, इधर बचेगा x², 4 - 7 -3 हो जाएगा। x² तो वैसे जैसा, नीचे बचेगा 2x। सो -3 + x² इज 2x। 2x को इधर ले आए तो x² - 2x -3 and 0 इधर जाएगा ना, नेगेटिव हो जाएगा। ये तो वैसे ही नेगेटिव है, ये पार्टी पॉजिटिव है। अब ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको आसानी से हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे सुने? तो 3 × 1 3 हो गया, तो 3x - x 2x हो जाएगा। लिख रहा हूँ, ध्यान देना। -3x + x दैट इज -2x। क्लियर पिक्चर? इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है? x ब्रैकेट में। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है? 1 ब्रैकेट में। अब इन दोनों में क्या दिख रहा है कॉमन? x - 3, तो ब्रैकेट में कितना? x - 3 बाहर निकाल लिया, तो यहां से कितना आएगा x, यहां से कितना आएगा 1। अब फिर से वही कंसेप्ट कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस 0 देन एटलीस्ट वन ऑफ देम हैज टू बी 0। इधर दिस इज 0 और दिस इज 0, बोथ कैन नॉट बी नॉन 0। तो अगर आप इसको 0 कराते हैं तो x कितना आएगा? हाँ, अगर आप इसको 0 कराते हैं तो x कितना आएगा? क्या मैं बोल सकता हूं ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी और ये वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करें और सोचें ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। बिकॉज यहां पे x है क्या? व्हाट इज x हियर? इट इज लेंथ ऑफ साइड ऑफ द ट्राइंगल and length can never be negative quantity, it's always a positive quantity।
अरे एक्स लेंथ है ना, तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अरे ये बॉडी है ना, इस बॉडी की लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव। इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, लेंथ ऑफ साइड बी सी इट्स 3 मीटर। किसने किसने बनाया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जिनका जिनका नहीं बन पाया है प्लीज नोट इट डाउन। ओके, तो यहाँ पे आपका मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स का सबसे पहला और सबसे बेसिक यूनिट कंप्लीट होता है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में इतने बेसिक बेसिक से फॉर्मूले हैं, इतने बेसिक बेसिक से कंसेप्ट्स हैं जो कि फिजिक्स में यूज होते हैं। अब ये फॉर्मूले, ये कंसेप्ट्स फिजिक्स में कहाँ पे यूज होंगे, जब हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे आपको तब क्लियर होगा। फॉर अ टाइम बिंग अभी के लिए अपने को ये सारे के सारे फॉर्मूले एंड कंसेप्ट्स याद रखने हैं। क्लियर बात। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैथमेटिकल टूल्स का सेकंड एंड मोस्ट अमेजिंग एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग यूनिट शुरू करने वाले हैं, विच इज डिफरेंशिएशन। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या था, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूले आप लोग अपने अपने 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके थे और कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। बट डिफरेंशिएशन कैसा है, इट्स अ प्योरली न्यू यूनिट, नया यूनिट है जो आपने नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा छोड़ सुना भी नहीं होगा। तो अपने को क्या करना है, आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी रेफरेंस बुक्स हैं, जो भी आपके पास पैकेज है, उससे आप डिफरेंशिएशन को पढ़ के आएँ। पहले से पढ़ के आएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा, सब्जेक्ट में थोड़ी सी फील आएगी। क्लियर बात। अब आपको बता देता हूँ कि हमारा जो स्टडी मटेरियल है आप उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। सो 2 रास्ते हैं। पहला मेथड है, आप हमारा ऐप ओपन करिए, फिजिक्स बाय आशुतोष सर। ऐप में टॉप लेफ्ट कॉर्नर में यू विल सी 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस। सो उस पर क्लिक करिए, एक विंडो ओपन होगी। उस विंडो में आपको स्टडी मटेरियल दिख जाएगा। तो जैसे ही स्टडी मटेरियल में आप एंट्री करेंगे, सो पहला जो यूनिट है एसेंशियल मैथमेटिक्स, उसका फोल्डर ओपन हो जाएगा। ये पहला रास्ता हो गया। अब दूसरा मेथड ये है, आप अपने बैच में जाके भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, आप अपना ऐप ओपन करिए और अपने बैच में एंटर करिए, और बैच में एंटर करने के बाद आप उसको स्क्रॉल डाउन करते जाइए, बिल्कुल नीचे आखिरी में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। उसमें एंटर करिए तो आपको एसेंशियल मैथमेटिक्स का एक फोल्डर मिलेगा। आप जैसे ही एसेंशियल मैथमेटिक्स के फोल्डर को ओपन करेंगे, आपको बहुत सारे पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल्स मिलेंगी। जैसे सबसे पहली फाइल मिलेगी कंटेंट की। तो कंटेंट्स में एक्चुअली आपको ये पता चल जाएगा कि किस पेज नंबर से किस पेज नंबर में आपको क्या मिलने वाला है। जैसे थ्योरी आपको कहाँ पे मिलेगी, मिसलिनियस सॉल्व एग्जांपल्स आपको कहाँ पे मिलेंगे। एक्चुअली मिसलिनियस सॉल्व एग्जांपल्स का मतलब है पूरा का पूरा जो बेसिक मैथ्स है उसके मिक्स क्वेश्चंस हैं। ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर्स, उनके मिक्स प्रॉब्लम्स मिलेंगे। इसके अलावा वर्कशीट आपको कहाँ पे मिलेगी, सीडीएस कहाँ पे मिलेंगे। सीडीएस मतलब कंसेप्ट डेवलपमेंट सेशन, इट्स लाइक डीपीपीएस, डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस शीट। और फाइनली आपको असाइनमेंट मिलेगा, जिसको आप प्रैक्टिस लैब भी बोल सकते हैं। असाइनमेंट में भी एक कॉम्प्रिहेंसिव असाइनमेंट रहेगा और इसमें हर प्रोफाइल के क्वेश्चंस मिलेंगे। आपके स्कूल लेवल के भी क्वेश्चंस मिलेंगे एंड कॉम्पिटिटिव लेवल के भी प्रॉब्लम्स मिलेंगे। ठीक है बात। सो थ्योरी की जो फाइल है उसमें आपको क्लास की पूरी थ्योरी मिलेगी। जो भी हम लोग यहाँ पे थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं वो पूरी की पूरी थ्योरी मिल जाएगी। उसके बाद आएगा मिसलिनियस सॉल्व एग्जाम्पल्स। उसमें पूरे के पूरे बेसिक मैथ्स में जितने भी यूनिट्स हैं उन सारे के सारे यूनिट्स के मिक्स एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल्स मिलेंगे। ठीक है बात। उसके बाद आएगा वर्कशीट। ये है क्लास की वर्कशीट। एक्चुअली वर्कशीट में वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स होंगे जो कि हम लोग क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। वर्कशीट कंटेन्स ऑल द प्रॉब्लम्स विच हैव टू बी डिस्कस इन द क्लास ओनली। क्लियर बात। उसके बाद आपको कई सारे सीडीएस मिलेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का मिलेगा, डिफरेंशिएशन का मिलेगा, इंटीग्रेशन का मिलेगा और वेक्टर्स के तो कई सारे सीडीएस मिलेंगे। और आखिरी में आपको असाइनमेंट मिलेगा जिसमें आपको मिक्स प्रॉब्लम्स मिलेंगे। ठीक है बात। थोड़ा सा इलैबोरेट करके आपको बता देता हूँ। जैसे आप लोग जब स्टडी मटेरियल ओपन करेंगे तो पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 9 तक आपको पूरी की पूरी थ्योरी मिलेगी। आप एक बार स्टडी मटेरियल को अच्छे से देखें। उसके बाद पेज नंबर 10 से पेज नंबर 12 तक सारे के सारे मिसलिनियस सॉल्व एग्जाम्पल्स मिलेंगे।
उसके बाद पेज नंबर 13 से पेज नंबर 17 तक आपको क्लास की वर्कशीट मिलेगी, वो सारे सवाल जो हम लोग क्लास में बनाने वाले हैं। क्लियर बात। फिर पेज नंबर 18 से 29 में आपको सारे के सारे सीडीएस मिलेंगे, सबके अलग अलग सीडीएस हैं, ट्रिग्नोमेट्री का, डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का एंड वेक्टर्स के। ठीक है बात। और आखिरी में आपको असाइनमेंट मिलेगा, या कह सकते हैं प्रैक्टिस लैब मिलेगी फॉर योर होमवर्क, पेज नंबर 30 से पेज नंबर 39 तक। क्लियर बात। आप अच्छे से एक बार स्टडी मटेरियल को एक्सेस करके देख लें। ठीक है। और अब फाइनली आते हैं आपके होमवर्क पे। इस बार होमवर्क थोड़ा सा ज़्यादा है। आप लोग सबसे पहले थ्योरी की पीडीएफ फाइल निकालें, पेज नंबर 2 में पहुंचें और वहां पे आपको सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम में 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। अलॉन्ग विद दोस क्वेश्चंस आंसर भी आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहला होमवर्क क्या है, पेज नंबर 2 पे जो सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये चारों के चारों सवाल अपने को बनाने हैं। ठीक है बात। अब आते हैं दूसरा होमवर्क, सीडीएस नंबर 1। सब लोग पेज नंबर 18 और 19 में पहुंचे। कहाँ पे? 18 19 पेज पे। यहाँ पे सीडीएस नंबर 1 मिलेगा बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री, द वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 24 ये आपको अटेम्प्ट करना है। इसमें भी आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है बात। तो ये आपके 2 होमवर्क हैं। सो अब आपको जो भी होमवर्क असाइन किया हुआ है, चाहे वो सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हों या सीडीएस नंबर 1 हो, इसको अच्छे से आप अटेम्प्ट करें। एंड वन मोर थिंग, यू मेक अ सेपरेट कॉपी फॉर योर सीडीएस एंड असाइनमेंट्स। सी, हम लोग जो क्लास में थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं या क्लास की जो वर्कशीट कर रहे हैं, उसके लिए सेपरेट कॉपी बनाइए। एंड यू मेक अ सेपरेट कॉपी फॉर ऑल दी सीडीएस एंड योर असाइनमेंट्स। तो क्लास के लिए सेपरेट कॉपी और जो होमवर्क है उसकी सेपरेट कॉपी। और सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से आप लोग सॉल्व करें, सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के और सीडीएस के। आपने जो होमवर्क कर रखा है उसको अपलोड भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसका भी मेथड बताता हूँ। आप असाइनमेंट में जाइए, अपलोड असाइनमेंट में जाइए, तो आपने जो भी होमवर्क कर रखा है उनकी फ़ोटो खींचिए और वो फ़ोटो खींच के असाइनमेंट में जाके अपलोड कर दीजिए। तो आपने क्या क्या असाइनमेंट सॉल्व कर रखा है ये मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। क्लियर बात। और जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते हैं उनके डाउट्स ज़रूर पूछें। डाउट्स पूछने का बहुत सिंपल सा रास्ता है। आप हमारे ऐप में जाइए, अपने बैच में एंट्री करिए और वहाँ पे चैट के सेक्शन में जाइए। जैसे सपोज सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आपको कुछ डाउट है तो उसमें टाइप करिए सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम, और जो क्वेश्चन नंबर आपसे नहीं बना है उस क्वेश्चन नंबर को टाइप करिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। एंड सिमिलरली सपोज आपसे कोई सीडीएस में सवाल नहीं बन रहा है तो सीडीएस नंबर 1 लिखिए और क्वेश्चन नंबर डालिए, उस क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। या व्हाट्सएप पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। क्लियर बात। ओके, सो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। पढ़ाई करते रहें, फॉर्मूले रिवाइज करते रहें, सीडीएस बनाते रहें एंड रेगुलरली डाउट्स पूछते रहें। सो थैंक you so much for watching this video. You can like, comment, share and subscribe this video. You can also share this video with your friends. And for more videos, stay tuned, stay connected and keep studying. Thank you.